स्वामी जी मंच पर विराजमान सभी विद्वत जन, सिर्फ झारखंड और बिहार ही नहीं बल्कि देश के अनेक राज्यों से आए हुए परम आदरणीय सभी पूज्य महात्मागण, झारखंड सरकार के पीएचडी मंत्री, कृषि मंत्री जी सब लोग यहाँ आए हुए हैं। श्री सरजू राय जी जिनकी समाज सेवा में निरंतर भूमिका बिहार और झारखंड राज्यों में हमेशा से रही है। रामचंद्र केसरी जी पूर्व मंत्री, बिहार में भी विधानसभा के सदस्य रह चुके और फिर झारखंड बनने के बाद यहाँ भी विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी रह चुके। रामचंद्र केसरी जी पूर्व मंत्री जी, शासन प्रशासन के सभी अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, कुछ अवकाश प्राप्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही आप सब लोग इस संत सम्मेलन के अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। माताएं, बहनों और व्यवस्था में लगे हुए तमाम बंधुओं, कोई हम लोगों के भाषण देने का यह मंच नहीं है। महात्मा लोग आए हैं, उनकी अमृत वाणी से खुद को संस्कारित आप कैसे करें, इस बात के लिए हम मंच है। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ जब जब जहाँ जहाँ स्वामी जी की इच्छा होती है मैं उपस्थित हो जाता हूँ। उनकी इच्छा को मैं आदेश समझता हूँ, उनका हुक्म समझता हूँ और इसलिए आज इस मंच पर भी मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ इतने बड़े आयोजन का प्रत्यक्षदर्शी बनने का, साथ ही साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में अपनी उपस्थिति देने की। कहते हैं लोग कि जब ईश्वर की कृपा होती है, तब उनकी बुलाहट होती है, तब आदमी ऐसे आयोजनों में शामिल हो पाता है। बाद में ईश्वर की कृपा आप लोग पर समझ रहा हूँ कि इस यज्ञ में आने का अवसर मुझको मिला है। स्वामी जी बोल रहे थे कि कैसे आदमी के अंदर संस्कार आए, चरित्र कैसे अच्छा हो, इस बात पर यहाँ से संदेश महात्मा लोग देंगे। हम आप सब लोगों से एक ही आग्रह करना चाहते हैं, यज्ञ का आयोजन सिर्फ सामान्य तौर पे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसमें भाग लेना, आना, प्रसाद खा लेना, कुछ बात यहाँ से सुनकर वापिस हो जाना, इतना ही इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा मकसद है और उस मकसद की पूर्ति यदि हो पाई इस यज्ञ के आयोजन के उपरांत, तब इस यज्ञ के आयोजन का कोई अर्थ होगा, वरना इसका अर्थ नहीं होगा। और यह होगा तब जब यहाँ से जो अमृत वाणी संदेश के रूप में महात्मा लोग देंगे, उसको सिर्फ सुनकर नहीं चले जाएंगे, बल्कि 100% नहीं
कुछ भी उसका हिस्सा यदि अपने जीवन में उतारने का काम हम सब लोग करेंगे, तब यज्ञ के आयोजन की सार्थकता होगी। आप सब लोगों से यही आग्रह है कि उस रूप में इस यज्ञ के आयोजन को लेना चाहिए। अमृत वाणी यहाँ से जो भी मिले उसको अपने रोजमर्रे के जीवन में हम सब लोग उतार पाए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। और रोजमर्रे के जीवन में उतरा कि नहीं उतरा, इस बात की परख भी बहुत ही साधारण तरीके से हम अपने परिवार में रहकर कर सकते हैं। परख के रूप में हमारे घर में बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके प्रति एक सेवा का भाव जो होता है आदमी के मन में, सेवा का भाव पहले कितना था और यज्ञ में अमृत पानी लेकर गए तो तब उनके प्रति सेवा का भाव कितना आया, इस बात की जांच करते हुए, इस बात की परख करने में अगर लगे सेवा का भाव पहले से ज्यादा बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति हमारे मन में हुआ, समझिए कि अमृत वाणी का असर हमारे आत्मा पर हो गया है। तो इस रूप में अपने जीवन को हम कैसे ढाल पाएं, इस बात का संदेश यहाँ से दिया जाएगा। आप सब लोगों से यही आग्रह है कि इन संदेशों को ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्वामी जी तो है ही, साथ ही जो व्यवस्था में लगे हुए मित्र लोग हैं, इतना बड़ा आयोजन हमको 4-5 किलोमीटर से भीड़ में किसी तरह से यहाँ तक